हेलो एवरीवन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेप्टेंस टॉपिक डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस क्या होती है और एक वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन के ऊपर। ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है उसका मतलब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। नया वर्ड जो यहाँ पर आया हुआ है वो है रेवोकेशन। रेवोकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना, या फिर आप बोल सकते हो वापस ले लेना। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब ऑफर रिवोक किया जा सकता है और कब हम एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं, यानी कि कब ऑफर कैंसिल हो सकता है और कब एक्सेप्टेंस वापस ली जा सकती है। तो देखो, एक्सेप्टेंस वाले लेक्चर में हमने सर विलियम एंसन की एक बात डिस्कस की थी। वो कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। कि जो एक्सेप्टेंस है, ऑफर को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसका जो इफेक्ट है उसे हम अंडू नहीं कर सकते, उसे हम रोक नहीं सकते। सेम उसी तरह से कि अगर आप एक बारूद से भरी ट्रेन के सामने अगर जलती हुई माचिस की तीली फेंक दोगे तो उससे होने वाले एक्सप्लोजन को, उससे होने वाले इफेक्ट को हम नहीं रोक सकते। उसी तरह से जो एक्सेप्टेंस का इफेक्ट है उसे भी हम रोक नहीं सकते। तो इतनी बात इन्होंने कही थी कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ऑफर को, तो उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा पार्टीज के बीच में। लेकिन अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने से बचना चाहती हैं, मतलब कि अगर आप एक्सप्लोजन से बचना चाहते हो तो आप दो काम कर सकते हो। पहला तो ये कि आप ये जो ट्रेन है बारूद से भरी हुई इसे हटा दो। अगर आप बारूद को हटा दोगे तब भी एक्सप्लोजन से बचा जा सकता है। दूसरा आप काम क्या कर सकते हो कि ये जो जलती हुई माचिस की तीली है इसे आप बुझा दो, तब भी आप एक्सप्लोजन से बच सकते हो। तो सेम इसी तरह से पार्टीज भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने से बच सकती है अगर वो ऑफर वापस ले ले, अगर ऑफरर जो है वो अपना ऑफर वापस ले ले, या फिर एक्सेप्टर जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले ले, तब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने से बच सकती है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कब हम ऑफर को वापस ले सकते हैं और कब एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑफर जो है या फिर कोई भी एक्सेप्टेंस जो है वो वापस ली जा सकती है, रिवोक की जा सकती है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। उससे पहले पहले आप एक्सेप्टेंस और ऑफर को वापस ले सकते हो। अब देखो, हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, ऑफर में भी डिस्कस किया था ये पॉइंट और एक्सेप्टेंस में भी डिस्कस किया था कि ऑफर जो है वो कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सिमिलरली हमने एक्सेप्टेंस में भी ये बात डिस्कस की थी कि एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी ज़रूरी है। जैसे कि हमने ऑफर में लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का मामला डिस्कस किया था, जिसमें लालमन शुक्ला को गौरी दत्त का ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ होता, जिस वजह से उसे कंपनसेशन बाद में नहीं मिलता, उससे जो रिवॉर्ड चाहिए होता है वो उसे नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर हमने समझा था कि ऑफर की कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। यार सिंपल सी बात है, अगर ऑफरर ऑफरी को ऑफर के बारे में बताएगा ही नहीं तो ऑफरी जो है वो ऑफर को एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो ऑफर की कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कब कंप्लीट होगी ऑफर की कम्युनिकेशन? तो सिंपल सी बात है, जब ऑफर जो है ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा तो उस टाइम पे ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो सेक्शन 4 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। कि जब जो पर्सन ऑफर दे रहा है, जिसे ऑफर दिया जा रहा है, जब उसकी नॉलेज में ऑफर आ जाएगा तब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। अब नॉलेज में ऑफर आने की क्या बात है? देखो, सिंपल सी बात है, मान लो रामलाल श्यामलाल को एक ऑफर देता है अपना घर, मतलब कि रामलाल श्यामलाल को एक ऑफर देता है कि मैं तेरा घर खरीदना चाहता हूं 20 लाख में। फॉर एग्जाम्पल कि रामलाल ने ये जो ऑफर दिया श्यामलाल को वो फेस टू फेस दिया। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों फेस टू फेस खड़े होके बात कर रहे हैं कि रामलाल ने अपना ऑफर दे दिया, साथ ही साथ इसने क्या किया, अपनी हाँ या ना बोली, तब उस टाइम पे ऑन द स्पॉट ही क्या मान ली जाएगी कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई ऑफर की।
मतलब कि अगर पार्टीज दोनों फेस टू फेस बात कर रही हैं, फेस टू फेस ऑफर दिया जा रहा है, तो उस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसी समय ऑन दी सपोर्ट ही क्या मान लिया जाएगा कि ऑफर की जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह मान लो कि रामलाल ने फेस टू फेस नहीं दिया, लेकिन टेलीफोन यानी कि मोबाइल पे कॉल करके उसे ऑफर दिया, तब उस टाइम पे भी ऑन दी स्पॉट ही कम्युनिकेशन को कंप्लीट मान लिया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना होगा कि जो नेटवर्क है वो ओके होना चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉपरली सुन पाए। सिमिलरली अगर आप ईमेल कर रहे हो या फिर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड कर रहे हो, तो तब भी ऑन दी स्पॉट ही कम्युनिकेशन कंप्लीट मान ली जाएगी। लेकिन अगर पार्टीज जो हैं, अगर जैसे कि हम रामलाल और श्यामलाल की बात कर रहे हैं, रामलाल श्यामलाल को जो ऑफर दे रहा है वो टेलीफोन करके नहीं दे रहा, ऑन द स्पॉट फेस टू फेस नहीं दे रहा, ईमेल या फिर व्हाट्सएप भी नहीं कर रहा, लेकिन उसे ऑफर किस तरह से दे रहा है, वो ऑफर उसे चिट्ठी लिखकर यानी कि लेटर लिखकर उसे अगर ऑफर दे रहा है, तब ऑन द स्पॉट कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। देखो ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ है वो 1872 का लॉ है। तो 1872 उस टाइम पे ना मोबाइल फोन्स हुआ करते थे, ईमेल व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करते थे। तो जब अगर पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता था एक दूसरे के साथ, तो वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे। तो उस टाइम पे अगर आप पार्टीज एक दूसरे को लेटर लिख रही हैं, तो उस टाइम पे हम ऑन द स्पॉट ये नहीं मानेगी कि ऑफर की कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कब ऑफर की कम्युनिकेशन को कंप्लीट मानेंगे वो डिस्कस करते हैं। मान लो कि रामलाल ने जो श्यामलाल को ऑफर दिया है वो लिखा है चिट्ठी थ्रू। अब ये जो चिट्ठी रामलाल ने लिखी वो लिखी मान लो कि 15 जुलाई 2023 को। श्यामलाल चिट्ठी को रिसीव करता है 20 जुलाई को 2023 को। तो ऑफर की जो कम्युनिकेशन है, अगर तो जिस दिन श्यामलाल ने चिट्ठी रिसीव की है, यानी कि अगर 20 को श्यामलाल चिट्ठी रिसीव कर रहा है, उसी टाइम पे श्यामलाल चिट्ठी को खोलकर उसे पढ़ लेता है कि उसमें क्या लिखा है, तो उस टाइम पे हम मान लेंगे कि ऑफर की जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होगी। लेकिन मान लो कि 20 को उसने चिट्ठी रिसीव की, लेकिन साथ के साथ उसने पढ़कर नहीं देखी, उसने 2 दिन बाद 22 जुलाई को चिट्ठी पढ़ी, तो ऑफर की कम्युनिकेशन उस दिन कंप्लीट मानी जाएगी जिस दिन ऑफरी चिट्ठी पढ़ रहा है। तो इतनी बात समझ आई कि एक ऑफर की कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं होगा तो ऑफरी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ऑफर की जो कम्युनिकेशन है वो हम कब कंप्लीट मानेंगे, अगर फेस टू फेस बात हो रही है, टेलीफोन बात हो रही है, तब तो ऑन द स्पॉट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर चिट्ठी लिखी जा रही है, लेटर थ्रू ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही है, तो उस टाइम पे जिस दिन ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा ऑफर, उस दिन हम ऑफर की कम्युनिकेशन को कंप्लीट मानेंगे। यानी कि अगर रामलाल 15 जुलाई को लेटर पोस्ट कर रहा है और श्यामलाल 20 को लेटर रिसीव कर रहा है, लेकिन वो लेटर पढ़ रहा है वो 22 को, तब 22 को हम मानेंगे कि ऑफर की कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होगी। इतनी बात कंप्लीट हुई, इतनी बात समझ आई। अब देखो ऑफर की कम्युनिकेशन तो कंप्लीट होगी, अब जो ऑफरर है जब तक एक्सेप्ट नहीं हो जाता, जब तक ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब किसी भी टाइम इस ऑफर को रिवोक कर सकता है। यानी कि जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक ऑफरर के पास टाइम है कि वो अपना ऑफर कभी भी वापस ले सकता है। तो अब पॉइंट यही आता है कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। ऑफर की कम्युनिकेशन उस दिन कंप्लीट हो जाएगी जब ऑफर जो है ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा। लेकिन एक्सेप्टेंस जो है वो कब कंप्लीट मानी जाएगी वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आते हैं, एज अगेंस्ट प्रपोजर और एज अगेंस्ट प्रपोजी। जब हम एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आएंगे, as against proposer और as against proposee। हमारी एग्जाम्पल में प्रपोजर कौन था, रामलाल, प्रपोजी कौन था, श्यामलाल। देखो
अगर हम एज अगेंस्ट प्रपोजर की बात करें तो उस दिन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट मान ली जाएगी जिस दिन ये जो प्रपोजी है यानी कि श्यामलाल जिसे ऑफर दिया गया है वो अपनी एक्सेप्टेंस को जिस दिन सेंड कर देगा, यानी कि अगर श्यामलाल चिट्ठी थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है तो जिस दिन उसने चिट्ठी को पोस्ट कर दिया उस दिन मान लिया जाएगा कि रामलाल के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। अब रामलाल के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से मतलब क्या है, मतलब कि जिस दिन रामलाल के अगेंस्ट यानी कि प्रपोजर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी एक्सेप्टेंस की, उस दिन के बाद रामलाल जो है यानी कि ऑफरर जो है वो अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। रामलाल के पास ऑफर को रिवोक करने का बस उतना ही टाइम है जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो उसके अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती। मतलब कि अगर हम एज अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रही है उस दिन से ऑफरर जो है वो अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता, लेकिन प्रपोजी जो है उसके पास ऑप्शन है अभी भी कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है। यानी कि अगर एज अगेंस्ट प्रपोजर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रही है तो सिर्फ ऑफरर बाउंड होगा अपने ऑफर की ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, लेकिन प्रपोजी जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है। लेकिन एज अगेंस्ट प्रपोजी कब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, इसका मतलब है कि एज अगेंस्ट प्रपोजी कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, मतलब कि किस दिन के बाद श्यामलाल भी अपनी एक्सेप्टेंस को वापस नहीं ले पाएगा। तो अगर जिस दिन प्रपोजर जो है उसकी नॉलेज में एक्सेप्टेंस आ गई उस दिन के बाद श्यामलाल भी अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता। तो ये देखो सेक्शन 4 में ही ये बात बताई गई है हमें कि एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी पुट आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर्स टू विड्रॉ द सेम। मतलब कि एज अगेंस्ट प्रपोजर कि किस दिन हम ऑफरर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन को कंप्लीट मानेंगे एक्सेप्टेंस की। जिस दिन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी प्रपोजर के अगेंस्ट उस दिन के बाद प्रपोजर अपना प्रपोजल वापस नहीं ले सकता। और किस दिन होगी, जिस दिन प्रपोजी जो है अपनी एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिशन यानी कि सेंड कर देगा, उसे भेजने का प्रोसेस में डाल देगा ऑफरर के पास, और जो एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजी की पावर से बाहर हो जाएगा कि प्रपोजी उस एक्सेप्टेंस को वापस नहीं ले सकता। उस दिन हम मान लेंगे कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी प्रपोजर के अगेंस्ट, और उस दिन के बाद जो प्रपोजर है वो अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी, जिस दिन ये जो एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगी। यानी कि अगर श्यामलाल, इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करें रामलाल और श्यामलाल की, तो देखो रामलाल और श्याम, रामलाल ने ऑफर दिया था श्यामलाल को, तो रामलाल जो अपना ऑफर है वो किसी भी टाइम रिवोक कर सकता है, लेकिन जिस दिन श्यामलाल ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी, अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया उससे पहले यानी कि रामलाल जो अपना ऑफर है वो श्यामलाल के अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट करने से पहले क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। जिस दिन उसने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी यानी कि उसकी एक्सेप्टेंस उसकी पावर से बाहर होगी, उस दिन के बाद रामलाल अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता। लेकिन श्यामलाल अभी भी अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है कि कब तक, जब तक ये जो एक्सेप्टेंस है इस तक नहीं पहुंचती। मान लो कि श्यामलाल ने ये जो एक्सेप्टेंस है वो पोस्ट की 23 जुलाई को, ठीक है, 23 जुलाई के से पहले रामलाल अपना ऑफर वापस ले सकता है, लेकिन 23 जुलाई के बाद अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता। लेकिन श्यामलाल अभी भी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है कब तक, मान लो कि ये जो लेटर है एक्सेप्टेंस का वो रामलाल को रिसीव हो जाता है 25 को, और 26 को वो लेटर खोल के पढ़ लेता है। तो श्यामलाल अपनी एक्सेप्टेंस को 26 जुलाई तक वापस ले सकता है, लेकिन 26 जुलाई के बाद जिस दिन रामलाल ने वो लेटर
खोल के पढ़ लिया, उसकी नॉलेज में एक्सेप्टेंस आ गई, उस दिन के बाद श्यामलाल जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस वापस नहीं ले पाएगा और दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हो जाएगा और दोनों ही पार्टीज को अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करनी होंगी। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होने के बाद ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक नहीं की जा सकती। पार्टीज जो हैं वो ऑफर और एक्सेप्टेंस को रिवोक कब कर सकती हैं? जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का होना ज़रूरी है क्योंकि ऑफर की कम्युनिकेशन होने के बाद ही ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के बाद ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, ऑफरर और ऑफरी, वो अपनी एक्सेप्टेंस और ऑफर को वापस नहीं ले सकते और दोनों कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कब होगा? जब रेवोकेशन ऑफ ऑफर कब होगा? जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो जाती एज अगेंस्ट प्रपोजर। एज अगेंस्ट प्रपोजर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले हम ऑफर को रिवोक कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकते हैं? एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, जब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती एक्सेप्टेंस की। बिल्कुल क्लियर होगी इतनी बात। अब जिस तरह से कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जरूरी है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जरूरी है, उसी तरह से कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पार्टी अपना ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक करना चाहती है तो उसकी नॉलेज उसको सामने वाले को देनी होगी, मतलब कि वो रेवोकेशन भी कम्युनिकेट करनी होगी आपको। तो रेवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो भी हमें सेक्शन 4 में ही बताया हुआ है, यानी कि सेक्शन 4 जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन को कवर करता है। तो कम्युनिकेशन जो है रेवोकेशन की वो कब कंप्लीट मानी जाएगी? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो पर्सन रिवोक कर रहा है, यानी कि अगर ऑफर को रिवोक कर रहा है या फिर एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा है, तो दोनों के खिलाफ, दोनों के अगेंस्ट कब कम्युनिकेशन कंप्लीट मानेंगे रेवोकेशन की? व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is made so as to be out of the power of the person to whom makes it। जैसे कि हमने एज अगेंस्ट द प्रपोजर में डिस्कस किया था कि जब एक्सेप्टर जो है अपनी एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिशन में डाल देगा, उस दिन से क्या हो जाएगा? एज अगेंस्ट प्रपोजर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब उसी तरह से एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो पर्सन रिवोक कर रहा है, चाहे वो ऑफरर है चाहे वो एक्सेप्टर है, उसके अगेंस्ट रेवोकेशन कब कंप्लीट होगी? जिस दिन वो अपनी रेवोकेशन को ट्रांसमिशन में डाल देगा, यानी कि जिस दिन वो अपनी रेवोकेशन को पोस्ट कर देगा उस दिन से उसकी जो कम्युनिकेशन कंप्लीट मान ली जाएगी कि उसने ऑफर को रिवोक कर दिया। अब ऑफर को रिवोक करने के बाद वो सामने वाली पार्टी को ये नहीं बोल सकता कि वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करे, क्योंकि उसने ही अपने कदम पीछे हटा लिए। अब सिमिलरली एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is made, अब जिस पर्सन को रिवोक किया गया, यानी कि अगर ऑफरर रिवोक कर रहा है तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कम्युनिकेशन कंप्लीट मानेंगे? अगर एक्सेप्टर रिवोक कर रहा है अपनी एक्सेप्टेंस तो ऑफरर के अगेंस्ट हम कब कंप्लीट मानेंगे रेवोकेशन? व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। जब भी सामने वाली पार्टी की नॉलेज में ये बात आ जाएगी कि दूसरी पार्टी ने अपना ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक कर दिया, उस दिन हम मान लेंगे कि ऑफर जो है या फिर एक्सेप्टेंस जो है पूरी तरह से रिवोक हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। तो रेवोकेशन का क्या मतलब होता है और रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कब हो सकती है, कब रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी? बिल्कुल क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। ऑफर और एक्सेप्टेंस को हम एक्सेप्टेंस होने से पहले क्या कर सकते हैं? रिवोक कर सकते हैं, यानी कि जब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी एक्सेप्टेंस की, उससे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती प्रपोजर के अगेंस्ट, और एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक किया जा सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती प्रपोजी के अगेंस्ट। क्लियर होगी इतनी बात। अब लास्ट है हमारे पास टॉपिक मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, कि ऑफर जो है वो कितने तरह से रिवोक हो सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन, अगर जो पार्टी कौन, मतलब कि
ऑफरर जो है ऑफरी को नोटिस दे देता है कि मैं अपना ऑफर वापस ले रहा हूँ, मैं अब से आपसे डील नहीं करना चाहता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि पार्टी सिंपली नोटिस देके रिवोक कर सकती है ऑफर को। बाय लैप्स ऑफ टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जितनी भी ऑफर में टाइम मेंशन किया हुआ है, स्पेसिफाइड टाइम मेंशन किया हुआ है, उतने टाइम तक ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो अगर वो टाइम निकल जाता है, मान लो कि रामलाल ने जो श्यामलाल को ऑफर दिया है वो उसने दिया कि 15 दिनों के बीच बीच में ही तुझे एक्सेप्टेंस देनी होगी। अगर तू 15 दिन में एक्सेप्टेंस नहीं देता तो ये ऑफर रिवोक हो जाएगा। तो अगर 15 दिन तक वो एक्सेप्टेंस नहीं देता तो 16वें दिन अपने आप ही ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। अगर कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो हमने डिस्कस किया था एक रीजनेबल टाइम, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, फैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रीजनेबल टाइम होगा उस टाइम के अंदर ही एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर को। तो रीजनेबल टाइम के खत्म होने के बाद अपने आप क्या हो जाएगा, ऑफर रिवोक हो जाएगा। तो पार्टी अगर नोटिस दे देती है कि दूसरी पार्टी को, तब भी ऑफर रिवोक हो सकता है। अगर पार्टी नोटिस नहीं दे रही, स्पेसिफाई किया गया था कुछ टाइम, उस टाइम तक अगर एक्सेप्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा ऑफर को, तब उस टाइम के बाद भी ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा अपने आप। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, अगर ऑफर में कुछ कंडीशन मेंशन की गई थी कि अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल कर देते हो तो हम मान लेंगे आपने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को। अगर एक्सेप्टर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तब भी ऑफर को क्या मान लिया जाएगा कि ऑफर रिवोक हो गया। बाय डेथ और इंसैनिटी, अगर ऑफरर की डेथ हो जाती है या फिर ऑफरी की डेथ हो जाती है, तब भी क्या हो जाएगा, ऑफरी की नहीं, अगर ऑफरर की डेथ हो जाती है या फिर इंसैनिटी यानी कि वो पागल वगैरह हो जाता है, तब भी क्या मान लिया जाएगा कि ऑफर जो है रिवोक हो गया। मतलब अगर पागल हो गया तो वो अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए केपेबल नहीं रहा, उसकी केपेबल नहीं रहेगा, तो तब भी ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। अगर रामलाल ने ऑफर दिया था 20 लाख में घर बेचने का, श्यामलाल बोलता है कि मैं 22 लाख में बेचूंगा, तो श्यामलाल ने क्या कर दिया, सामने से एक काउंटर ऑफर दे दिया। तो रामलाल का ये जो 20 लाख वाला ऑफर था वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा जब श्यामलाल ये वाला ऑफर दे देगा। तो काउंटर ऑफर से भी पहले वाला ऑफर रिवोक हो जाएगा। बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, जो भी ऑफर में अगर प्रिस्क्राइब्ड मोड दिया गया है कि इस मोड से ही आप ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, फ़ोन करके, लेटर लिख के, ईमेल करके, व्हाट्सएप करके, अगर कोई भी ऐसा मोड स्पेसिफाई किया गया है और एक्सेप्टर उस मोड से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तब भी ऑफर रिवोक हो जाएगा। बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, कुछ भी लॉज वगैरह चेंज होने के कारण अगर जो ऑफर दिया गया था उसका जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल हो जाता है या फिर कोई भी पॉइंट ऑफर का इलीगल हो जाता है, तब भी ऑफर रिवोक हो जाएगा, उसे हम एक वैलिड ऑफर नहीं मानेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मोड्स ऑफ रेवोकेशन के, ऑफर के, कि कब किन किन तरीकों से ऑफर जो है वो रिवोक किया जा सकता है। पार्टी अगर नोटिस दे रही है तब भी रिवोक हो सकता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद भी रिवोक हो जाएगा, स्पेसिफाइड टाइम जो मेंशन किया गया था। अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की जा रही जो ऑफर में मेंशन की गई थी, तो उसके बाद भी ऑफर रिवोक हो जाएगा। अगर पार्टी की डेथ हो जाती है ऑफरर की, तब भी रिवोक हो जाएगा। अगर पार्टी इंसैनिटी यानी कि पागल हो जाती है, तब भी रिवोक हो जाएगा। अगर एक्सेप्टर काउंटर ऑफर दे देता है, तब भी पहले वाला ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। और अगर ऑफर जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मोड, तब भी ऑफर रिवोक हो जाएगा और इलीगैलिटी के कारण भी वो रिवोक हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको समझ आया होगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। रेवोकेशन कब हो सकती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की, कब कम्युनिकेशन होगी एक्सेप्टेंस की और कब कम्युनिकेशन होगी ऑफर की। जब ऑफर की कम्युनिकेशन की एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाएंगी। दोनों पार्टीज में कोई भी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करने से मना नहीं कर सकता। अगर कोई भी पार्टी मना करती है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में से, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन अकाउंट्स के थ्रू भी हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।